हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जे टूर आ गया है पाकिस्तान और इसने किया है आधे साथ ही धमाकेदार लॉन्च दो गाड़ियों का, दो एसयूवीज का, जे टूर S70 प्लस और जे टूर डैशिंग। एक है 7 सीटर और एक है 5 सीटर। आज का रिव्यू जे टूर डैशिंग के बारे में है। और बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ डू लीव देम इन द कमेंट्स एरिया। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो सिर्फ नाम में ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी डैशिंग है। ये है जेटूर डैशिंग, एक मॉडर्न, स्टाइलिश और टेक पैक्ड 5 सीटर एसयूवी जो अब पाकिस्तानी रोड्स की को चलने को तैयार है। पाकिस्तान में बहुत सारी सी एसयूवीज़ आजकल लॉन्च हो रही हैं और ये लेटेस्ट एडिशन है उसका। और ये मुकाबला करेगी एम जी एच एस, किया स्पोर्टेज, हेवल एच सिक्स और भी बहुत सारी एसयूवीज़ के साथ। तो ये क्या मुकाबला कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी टूर ने वॉल्स पे बड़ी अच्छी मार्केटिंग की हुई है और प्रोडक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं, लेकिन देखते हैं कि असल में और इन वॉल्स में क्या क्या फीचर्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें अंदर पाई जाती हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। अगर कोई गाड़ी आपको दूर से इम्प्रेस कर सकती है तो वो जेटूर डैशिंग है आजकल पाकिस्तान में, आई थिंक। इसका फ्रंट ग्रिल, यार ऐसा लगता है जैसे ट्रांसफॉर्मर्स का डायरेक्टर ने आके ये डिज़ाइन बनाया हो। इसकी है लार्ज ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम ग्रिल जो इसको एक एग्रेसिव और प्रीमियम एसयूवी फील देता है। शार्प एलईडी लाइट्स डीआरएल्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं और आइज़ ऑफ द बीस्ट लगती हैं बिल्कुल ही। और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देंगी। थोड़े से नीचे हैं जो कि ओशान में भी है, लेकिन आई थिंक इसकी बिकॉज मैनुअल हेडलाइट लेवलिंग है तो उससे काफ़ी अच्छी क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगी। लोअर बम्पर एयर इनटेक्स हैं जो डायनामिक और स्पोर्टी स्टैंड देता है। आगे फ्रंट कैमरा भी है और इस गाड़ी में 360 कैमरा भी आता है, जिसमें उसको आप पूरा ऑल राउंड व्यू मॉनिटर भी नज़र आ जाता है, एवीएम मॉनिटर नज़र आ जाता है। लेकिन इसमें नीचे वो सेंसर नहीं है, फ्रंट सेंसर नहीं है, यानी कि इमरजेंसी ब्रेकिंग खुद ही करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं है। जो कि कुछ लोगों को पसंद भी है और कुछ लोगों को होता भी है कि बार बार गाड़ी क्यों खुद ही ब्रेक मार देती है। तो अब आते हैं इंजन की तरफ। इंजन जो है इसका 1.5 लीटर टर्बो चार्ज्ड है, 156 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। डिसेंट है, एच एस के और ओशान से कम है। और इसमें 6 स्पीड डीसीटी आता है जो कि स्मूथ शिफ्टिंग के लिए होता है, लेकिन स्लो स्पीड्स पे हल्का सा जर्क फील होता है। लेकिन दैट्स प्रीटी फाइन। ड्राइव ओवरऑल अच्छी होती है, अच्छी एक्सेलरेशन होती है। ये एफ डब्ल्यू डी वर्जन है, ए डब्ल्यू डी नहीं है इसमें। तो सिटी और हाईवे ड्राइविंग के लिए पावर डिलीवरी अच्छी है और आई थिंक ज़्यादा स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी नहीं है, लेकिन अगर स्पोर्टी के लिए फिर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस देगा और इस टॉर्क की वजह से शायद इसकी माइलेज भी थोड़ी बेहतर हो। अब देखते हैं इसका रियर एंड। अगर आगे का अग्रेसिव है तो पीछे आई थिंक सोफिस्टिकेटेड एक बेहतर वर्ड होगा। इसकी बूमरैंग टाइप एलईडी टेल लाइट्स हैं जो कि लेफ़्ट पे साइड पे भी नज़र आती हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से। टेल गेट जो है वो ऑटोमेटिक है, एंड देन उसमें काफ़ी एम्पल बूट स्पेस है। तो उसका कवर है एंड देन अंडरनीथ दैट आपको स्पेस सेविंग स्पेयर टायर मिलता है, टूल किट है एंड देन आल्सो द जैक एज वेल अवेलेबल। नीचे आपको रिव्यू भी सुनाई दे रहा है जो उन्होंने टीवी पे लगाया हुआ है, लेकिन आप ये वाला रिव्यू देख सकते हैं। इसका शेड भी है एंड देन यू कैन आल्सो पुल इट टू सेट इट। फिर 60-40 का स्प्लिट है आगे सीट्स का, जो कि हम जब रियर सीट्स देखेंगे उसको हम उस वक्त एवेलुएट कर लेंगे उनका कैसे मूवमेंट है। बटन से देन वी कैन शट इट, क्लोज इट एज वेल, तो ऑटो टेल गेट। आजकल सब चाइनीज़ गाड़ियों में सीक्वेंशियल हेडलाइट है, ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो इसमें भी वही हैं एंड इट रन्स ऑन द पूल गेट। वाइट कलर्ड रियल रिवर्सिंग लाइट्स हैं
ओके, दैट गिव्स अ रियली नाइस व्यू। डैशिंग अच्छा लिखा हुआ है, एंड ओवरऑल वो जेट टूर का एम्बल भी अच्छा है। एंड देन अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये आप टोटल एक क्रोम देख रहे हैं जो रन थ्रू का रही है। द टायर्स आर 19 इंच अलॉय रिम्स, डुअल क्रोम में है, एंड देन 235 55 उसमें है। एंड आई थिंक ओवरऑल साइड व्यू और उसकी नीचे जो पैडल है वो भी अच्छा है। फ्लश हैंडल्स इसमें दिए गए हैं। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसके फ्लश हैंडल्स हैं। अंदर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देयर इज़ अ ग्रीन स्टिचिंग गोइंग ऑल अराउंड द कार। देयर इज़ क्या कहते हैं ऑटोमेटेड वॉइस कमांड्स बटन ऑन ईच डोर। ये ग्रीन एक उसके एयर वेंट्स के अंदर भी है। एम्बियन लाइट थ्रू आउट द कार है। ये मैं ग्रीन आपको येलो स्टिचिंग से कह रहा हूँ। सो इट्स अ ब्लैक इंटीरियर विद येलो स्टिचिंग एंड वाइट कॉर्नर्स एज वेल। और जो पैसेंजर सीट है दैट्स फोर वे। It moves front and back, and also the reclining moves as well. The white on the handles, एंड स्पीकर्स भी अच्छे हैं। साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है इसका। SRS एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन द फ्रंट एज वेल एज इन द साइड्स। 6 एयर बैग्स के साथ है। एंड देन नाउ लुकिंग एट द बैक, सो लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है इसकी। ओवरऑल एंट्री टू द कार इज़ वेरी नाइस। द स्पोर्टी सीट्स आर सिमिलर टू MGHS, और ओवरऑल कैपेसिटी वाइज अच्छी लग रहा है। एंड देन देयर इज़ अ टू, आई मीन 60-40 स्प्लिट ऑफ द सीट्स, तो आप ये इस तरह से उसको कोलैप्स कर सकते हैं रियर सीट्स को। एंड देन यू कैन मूव देम बैक एज वेल, एंड देयर आर टू पोजीशंस, वन फॉर द रिक्लाइनिंग, वन इज़ द फर्स्ट वन, एंड देन यू कैन स्लाइटली मूव इट एंड पुश इट बैक, और उसमें दो सीट्स आ जाती हैं, तो दो रिक्लाइनिंग की पोजीशंस हैं इसके अंदर। देन उसके बाद बात करें, सो पीछे उसमें अगेन सो वो वाइट लाइनिंग है ऑन द डोर हैंडल्स, और जो आर्म रेस्ट हैं डोर्स के। देन टू USB पोर्ट्स, एंड देन टू एयर वेंट्स एज वेल। नीचे स्टोरेज का भी है एरिया। एंड देन सो देयर इज अ टाइप C चार्जर एज वेल। सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है विद टू कप होल्डर्स लाइक ऑल द कार्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। The feel over of the seatings as well as the fabric is really nice. ये अच्छी garnish हुआ हुआ है at the door, and then there's a subwoofer as well in the doors. There's white light reading lights as well with the door support handles. इंफोटेनमेंट जो क्लस्टर है वो हम बाद में भी डिटेल में जाते हैं, लेकिन ये अक्रॉस जा रहा है 10.25 अक्रॉस द ड्राइवर क्लस्टर एज वेल एज द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और एप्पल कार प्ले भी है इसके अंदर, एंड देन देयर इज एंड्रॉयड ऑटो एज वेल। सो वॉइस कमांड बटन है अवेलेबल इन ऑल द फोर डोर्स। तो अब चलते हैं ड्राइवर साइड पे, और ड्राइविंग सीट पे बैठ के देखते हैं कि किस तरह की ओवरऑल स्टीयरिंग की आउटलुक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ दीज कंट्रोल्स ऑन द डोर, और फिर उसके बाद इसकी 8 वे एंड ऑटोमेटिक लंबर सपोर्ट है, 8 वे पावर्ड है। Headlamp leveling or traction control का button is on the right side, and then as well as side mirrors को adjust करने के लिए. So so the feel overall is nice. This is the key. It's a it's a nice different kind of a key.
और वाइट कलर में है। एंड देन दीज आर सेंटर कंट्रोल्स। ब्लैक पियानो काफ़ी अच्छा फिनिश किया हुआ है, लेदर और ब्लैक पियानो को यूज़ किया हुआ मटेरियल। एंड देन दिस इज हाउ वी स्टार्ट द कार विद द पुश बटन ऑन द लेफ्ट। जो पहले ये स्टार्ट होते साथ ही जो मेस्मराइज करती है चीज़ वो ये 10.25 इंचेस की डुअल स्क्रीन है, विच इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर क्लस्टर भी। और फिर फ्लैट बॉटम आपका स्टीयरिंग व्हील आ जाता है विद ऑडियो कंट्रोल्स ऑन द राइट, और क्रूज कंट्रोल कंट्रोल्स एंड ड्राइवर क्लस्टर कंट्रोल्स ऑन द लेफ्ट। और इसमें एक चीज़ जो नज़र आती है अगेन सो मोड्स, और आप सारा वॉल्यूम और वॉइस कमांड भी आप इधर से कर सकते हैं। और लेफ्ट पे जो है आपका क्रूज कंट्रोल की और ड्राइवर क्लस्टर की सेटिंग्स है। एक चीज़ जो नज़र आती है तो इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, बिकॉज मैंने जो शुरू में आपको बताया था तो उसमें सेंसिटी नहीं है फ्रंट साइड पे, तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है अवेलेबल। जो आपके इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स हैं ऑन द राइट, उससे आप अपना 360 कैमरा भी ऑन कर सकते हैं मोड का बटन दबा के। और उधर से ये देखें आपका 3D व्यू एंड 2D व्यू आपको नज़र आ रहा होता है। एंड देन यू कैन प्रेस इट अगेन फॉर एप्पल कार प्ले कनेक्शन। इसमें वायरलेस एप्पल कार प्ले है एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है, विच इज़ अ प्लस, सो यू डोंट नीड टू कनेक्ट एनी कंट्रोल्स। सेंटर कंसोल में आ जाए तो ये ऑटो होल्ड का बटन, हैजर्ड का बटन एंड डाउन हिल असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। So there is an electronic gear lever as well. इसको monostable कहते हैं, जिसमें you can move, push forward for reverse and pull back for a drive. And then so reverse में आप जाते हैं with by pressing the button, and then when you do that तो आपको rear cross traffic alert पीछे driver cluster में भी नज़र आता है, and as well as on the infotainment system. तो ये एक अच्छा फीचर है कि आपको दोनों जगहों पे वो visibility आ जाती है. Then you can shift to the left for manual shifting as well. So sunroof buttons on the top in the black plastic covering, then right black piano on the door handles with white strips, nice static buttons, and the ambient light going through. When you lock the car, so the flush handles go inside. When you unlock, they come out by themselves. They can be opened from outside as well. So now let's talk about the infotainment system. 10.25 inches का infotainment system है। ये होम स्क्रीन है जिस पे आप एसी कंट्रोल्स, आप अपना ब्लूटूथ डिवाइस की समरी और वीडियो भी देख सकते हैं। इफ़ यू क्लिक द कार देन यू कैन सेट द टेल गेट, रियर व्यू मिरर्स, विंडोज़, और ड्राइव के फंक्शंस भी हैं इसमें। एंड देन उसमें सारी आप यू कैन ओपन द विंडोज़ एज वेल फ्रॉम हेयर, सो हाफ ओपन, कम्प्लीटली ओपन, सनशेड, लिंकेज, सो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं rather than कि आपको बटन्स के ऊपर करना पड़े। ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग न्यू पाकिस्तान में। सो विंडो कंट्रोल भी है, वेंटिलेट में बिल्कुल थोड़ी सी खुलती हैं, एंड देन कम्प्लीटली ओपन में वो पूरी की पूरा विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। एंड देन द सेम यू कैन डू फॉर योर ड्राइवर साइड एज वेल। रियर वाइपर लिंकेज भी है, एंड देन सनरूफ कंट्रोल भी आप कर सकते हैं, कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं। सो सनरूफ ब्लाइंड, सनरूफ एंड ऑल द विंडोज़ कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हियर। ड्राइव में एक थोड़ी सी वो उसमें ड्राइविंग मोड्स जो है उसमें इको मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। सिर्फ दो मोड्स हैं, जबकि यूजुअली एक नॉर्मल मोड आ रहा होता है बाकी गाड़ियों में, एंड देन देयर इज आल्सो रिलेटेड टू द पावर स्टीयरिंग मोड। देन देयर इज़ क्या कहते हैं वॉइस कमांड जो हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें लेन चेंजेस ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। If you guys find it out or anything, or yeah, someone from Jetour can tell me about it, so I'm most welcome to add that to the
review as well. You can also control the side rear view mirrors as well. उनको भी fold कर सकते हैं यहाँ से. और फिर आपकी headlights lamps हैं, fog lamps हैं. Then there are no lane change assist buttons here. I was looking for those again. तो नहीं वो मिल रहा. इसमें pedal shifters also है. And then traction control button, manual headlamp leveling, side rear view mirror adjustments, and ambient light भी वहाँ पे आ रही है. तो these are the pedal shifters अच्छी एक एडिशन है. ये टेस्ट ड्राइव में पता चलेगा कि अगर ये नॉर्मल पे भी चलते हैं या फिर सिर्फ मैनुअल पे जब शिफ्ट करते हैं तो करते हैं. ब्लैक पियानो में ये एसी कंट्रोल्स हैं. इसमें डुअल जोन नहीं है, इसमें सिंगल जोन है. क्लाइमेट कंट्रोल है. एंड देन इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल फ्रॉम द इंफोटेनमेंट सिस्टम. तो यहाँ से आप फ़ैन स्पीड कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स उसमें सारे वेंट्स आप देख सकते हैं. यहाँ पे 3 वेंट्स हैं जिसमें सेंटर से पीछे अच्छी हवा चली जाती है. देन दिस इज़ द टेम्परेचर. तो अगेन मैंने आपको बताया सिंगल जोन है. एंड देन उसमें आप नीचे से भी चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर. उसके मोड्स भी चेंज कर सकते हैं. देन आप उसमें defrost और उसकी ओवरऑल सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं. सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द एसी सेटिंग्स. So let's look at the other features of the infotainment system. So vehicle setting में आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं. 4 हैंडल्स का उनकी कब वो पुश बैक कर सकते हैं कब नहीं. And then there's the ambient lighting setting. इसमें full spectrum है just like the HS. Exterior lamps, follow me home, lane change, flash times. Commonly used हुआ इकट्ठा वो कर देता है. And again अगर उसमें फिर से वो आपको वो थ्रू करा देता हूँ. लेकिन ड्राइवर असिस्टेंस में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इधर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आ रही हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड डोर ओपनिंग वार्निंग. लेकिन अगर किसी और को पता है कि किधर से एक्सेस कर सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो. अब अगर हम उसकी ऑडियो सेटिंग्स और उसमें आ जाते हैं तो दिस इज़ द रेडियो फंक्शंस. सो अब अगर सेंटर कंसोल में देखें तो इधर 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट वो चार्जर है और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है. एंड देन अगेन ब्लैक पियानो एसी कमांड्स के नीचे है ये सारा कुछ. थ्री सिक्सटी कैमरा भी इट्स नाइस. द रेजोल्यूशन इज़ नाइस. 2D 3D हम कर सकते हैं. एंड देन सराउंड द कार भी देख सकते हैं. देन इफ़ यू गो टू द सिस्टम सेटिंग्स तो उसमें वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं. देयर इज़ ब्लूटूथ, देयर आर द साउंड सिस्टम्स एज वेल. और उसमें डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंट साउंड्स की हम देख सकते हैं. देन दिस डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम का ड्राइवर क्लस्टर का हम थीम भी चेंज कर सकते हैं. सो फ्रॉम द स्पीडोमीटर्स राउंड स्पीडोमीटर्स वी कैन गो टू डिजिटल एज वेल ओवरऑल. So the infotainment cluster can also be controlled by the dial in the center. तो उसमें volume up and down, उसमें return screen, home screen and power button as well जिससे आप standby screen ला सकते हैं. Then settings. So this can be controlled from here as well as the steering as well as the touch. एंड एक और हमारी जो वीडियो है जो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने इंफरटेनमेंट को किस तरह से रीसेट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. तो ड्राइवर क्लस्टर के कुछ फंक्शंस हैं, थोड़े से लिमिटेड हैं लेकिन वो देख लेते हैं. तो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स हैं उससे हम देख सकते हैं मीडिया. एंड देन वी कैन आल्सो गो टू द TPMS, द एक्यूमुलेटेड जर्नी. और इसमें फोर्स की बात है और आप रीसेट भी कर सकते हैं. एंड देन ऑल दीज फंक्शंस एंड देन उसकी ब्राइटनेस, उसकी मेंटेनेंस माइलेज, उसकी ट्रिप ट्रिपोमीटर्स सारा कुछ चेक कर सकते हैं.
सो कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, तो प्राइस क्या है इसकी जो अनाउंस हुई, तो इट इज़ अराउंड 83 लाख रुपीज़। और आई थिंक इस सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छी प्राइस्ड गाड़ी है। ऑल दो इसमें फीचर्स काफ़ी लैकिंग है, अभी भी काफ़ी बेहतर ऑप्शंस भी हैं अवेलेबल। लेकिन एनीवेज, लेट अस नो योर कमेंट्स एंड योर व्यूज़ ऑन दिस इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।